हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आबकारी आरक्षक एग्ज़ाम के सिलेबस, बुक और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 4 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं और 27 जुलाई को इसके एग्ज़ाम की तिथि है। ठीक है, तो इन बचे हुए दिनों में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सोर्स फॉलो करना चाहिए जिससे कम टाइम में आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। ठीक, इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले है इसमें इंडिया जीएस। ठीक है, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 33 क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स के होंगे, 33 मार्क्स के। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपका रहेगा इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति और करेंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे। ठीक है, तो आपको इसको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको फोकस करना है यहाँ पे इंडिया के हिस्ट्री पे, भूगोल पे और संविधान पे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों टॉपिक से देखने को मिलेंगे, और करेंट अफेयर्स तो करना ही है, इंडिया और सीजी दोनों के लिए। तो इसको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो आपको इसको जीएस का जो घटना चक्र आता है, ठीक है, किसका, भारत का इतिहास का अलग से आएगा, भूगोल का अलग से आएगा, संविधान का अलग से आएगा, उसका पीडीएफ आपको इंटरनेट में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, और जिसको भी परेशानी हो रही है तो हम उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उनको पर्सनली यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। तो आपको फोकस करना है हिस्ट्री में, जियोग्राफी में और संविधान में। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, संविधान को पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जियोग्राफी को पढ़ोगे, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक, ये सीक्वेंस आपको लेके चलना है। तो क्या सर बाकी इन सबको छोड़ देना है क्या, नहीं, इसको आप लूसेंट से जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है, लूसेंट से आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आप कवर कीजिए। जो मैं घटना चक्र बताया हूँ उसमें पूरे PYQs क्वेश्चन रहते हैं, तो उस PYQs के एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ लोगे तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ टॉपिक, जैसे कि भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार छोड़ना ही नहीं है, संसद के बारे में नहीं छोड़ना है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ना ही पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना ही है, संविधान के भाग एवं अनुसूची पता ही होना चाहिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत ये भी आपको पता होना चाहिए। सोर्स एक तो लूसेंट रहेगा और साथ में घटना चक्र आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं भूगोल में आपको क्या करना है, उसकी सामान्य जानकारी, अपवाह तंत्र के बारे में, मिट्टी के बारे में, जनगणना के बारे में, हिमालय के बारे में। ठीक है, मतलब भारत के भूगोल की भौतिक विशेषताएं जो होती है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, इंडिया के हिस्ट्री में आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास तीनों को अच्छे से पढ़ना है ना, और जो मैं सीक्वेंस बताया हूँ वो फॉलो करिएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें भी क्या आएगा, ये 33 क्वेश्चन आएंगे 33 मार्क्स के। तो आपका अगर जीएस वाला सेक्शन देखा जाए तो 66 मार्क्स के आएंगे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, कला संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। इसको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, कोई भी एक सीजी का बुक ले लीजिए। ठीक है, चाहे वो हरिराम हो, गीतेश कुमार अमरोहित हो, जो बुक आपके पास है उसी बुक को आपको पढ़ना है। प्लस आपको क्या करना है, एक PYQs ले लेना है, एक्सप्लेनेशन वाला PYQs। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है कि सर नहीं ले पाएंगे अभी PYQs वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो इसको आपको कैसे पढ़ना है। इसमें 3 मेजरली टॉपिक क्या क्या हैं, एक तो आपका इतिहास हो जाएगा, एक भूगोल हो जाएगा और एक छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और जनजाति वाला पार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसको कवर करते जाना है। नेक्स्ट, अब देखो और क्या क्या पूछे जाएंगे, प्रारंभिक गणित, डिटेल से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक, हिंदी व्याकरण के लिए जो भी आपके पास हिंदी की बुक हो उससे आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी व्यापम का सिलेबस लेके
यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अभी फिर मैं बोलूँगा कि विनय कुमार पाठक की बुक लो, फिर उसको पूरा रीड करो तो लेंदी हो जाएगा। 7 मार्क्स कहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक निकालना है। जैसे सपोज़ करो पहले संज्ञा निकाल लेना, उसको क्या करना, यूट्यूब में जाके देखना, ठीक है। सर्वनाम निकाल लेना, यूट्यूब में जाके देखना। ऐसे आप एक एक करके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली के ज्ञान के लिए आप विनय कुमार पाठक की बुक फॉलो कर सकते हैं। तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग के लिए भी आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। आप यूट्यूब में टॉपिक सर्च करते जाइए, आपको मिलते जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्लॉक के बारे में पढ़ना है तो क्लॉक सर्च कर लीजिए, ठीक। व्यापम में जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके बेस पे आपको करना है। अंग्रेजी के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, लूसेंट की हो गई या जो भी बुक आपके पास है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और जो भी बुक आपके पास है वो कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, इन सब का हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी का जितने भी व्यापम में PYQs पूछे गए हैं, ठीक है, ये कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, तो आप वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गणित के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो ये टॉपिक तो आपके छूटने नहीं चाहिए। पहला है परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा एज, चौथा सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ठीक। और फिर एवरेज, SICI, समय एवं दूरी, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तन। ये टॉपिक आपको इसी सीक्वेंस में करते जाना है, ठीक है। प्रतिशतता करने के बाद प्रॉफिट लॉस। सोर्स क्या रहेगा, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको यूट्यूब में सर्च कर लेना, जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बुक पढ़ने हैं तो RS अग्रवाल या SD यादव के बुक से आप कर सकते हैं, ठीक। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। देखो 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। अगर आप 10 जून से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्स 45 डेज़ रहेगा, ठीक है। तो इतने में आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिए और जो जो सोर्स मैंने बताया है उसको अच्छे से बार बार पढ़ने का ट्राई करिए। देखो पहले हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, 15, 15 और 15 डेज़ में। फर्स्ट 15 डेज़ में आपको क्या करना है, CG को पूरा अच्छे से कर लेना है। CG के साथ आप एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे मैथ्स, और मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे हिंदी। ये तीनों सब्जेक्ट को आपको 15 डेज़ में अच्छे से कवर कर लेना है, बार 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 करना है, ठीक है। अगर आप एक दिन में 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको 3 घंटे CG को देना है, 2 घंटे मैथ्स को देना है और 1 घंटे लैंग्वेज को देना है, जिसमें पहले 15 दिन में आपको हिंदी लैंग्वेज देना है। सेकेंड 15 डेज़ में क्या करना है भाई, इंडिया GS को पढ़ना है आपको, ठीक। उसके साथ पढ़ना है रीजनिंग को और उसके साथ पढ़ना है CG लैंग्वेज को। प्रेफरेंस वही रहेगा कि पहले 3 आवर्स आप दोगे इंडिया GS को, उसके बाद 2 आवर्स दोगे रीजनिंग को, उसके बाद 1 आवर दोगे CG लैंग्वेज को। फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या करना है भैया आपको, तो बच गया इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो आपको पढ़ना ही है और जितने भी आपने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं इन 30 डेज़ में, आप टॉपिक पहले पढ़े हुए हो उसको रिवाइज करते जाना है इन 15 डेज़ में। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ के एग्ज़ाम में बन जाएगा तो वो नहीं बनने वाला, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाना है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप 1 to 2 आवर्स अलग से निकालिएगा और डेली रिवाइज करना है, प्लस ये 15 डेज़ में फिर से रिवाइज करते जाना है, ठीक। अच्छा, करेंट अफेयर्स का क्या करना है सर, तो उसको पूरा आपको पढ़ते जाना है। डेली आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है। अब डेली मतलब डेली वीडियोस नहीं देखने हैं, मंथली वाले वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें मंथली वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया GS का प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसका नाम है SSC और रेलवे PYQ सीरीज़। उससे आपको इंडिया के सेक्शन में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक। और कोई भी इस पोस्ट से रिलेटेड डाउट हो या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको जितने मैं बुक्स बताया हूँ उसके PDF फॉर्म आपको चाहिए अगर, ठीक है, तो आप क्या करिए, कमेंट में यस सर लिखिए, ठीक। मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और जितना हो सके मुझसे मैं हेल्प करूँगा। धन्यवाद।